अब यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान आत्मा को स्वयं ही आपने कह दिया, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है ना, तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है, इसको समझाने के लिए आगे की कारिका कहते हैं। दूसरी कारिका है योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात मता योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात मता योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता। पूरा एक बार सब लोग एक साथ बोले, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। हाँ, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बहुत सुंदर। हाँ, अब शिष्य के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य भगवान ने ये कारिका कही कि शिष्य ने कहा कि स्वयं से कैसे आपने कह दिया, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है ना, तो कहा योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, योग्य उपादान के मिल जाने से, योग्य उपादान के मिल जाने से। पहले तो योग्य उपादान चाहिए है ना, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा कहा है कि निमित्त भी चाहिए और उपादान भी चाहिए। कार्य एक कारण से सिद्ध नहीं होता, दो कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए और उपादान कारण चाहिए। उपादान कारण का तात्पर्य होता है कि जो कार्य किया जाना है, जो वस्तु है, उस वस्तु में वो योग्यता है कि नहीं है। योग्यता ही ना हो तो वह वस्तु उस रूप परिणत नहीं हो सकती। वह योग्यता तो उस वस्तु में होनी चाहिए। योग्यता नहीं होगी तो वस्तु तद्रूप परिणत नहीं हो सकती। जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं होगी वो घड़ा नहीं बन सकती। आप जली हुई मिट्टी, जो ईंट वगैरह बन गए, उसके बाद फिर वो वाली जली हुई मिट्टी आप लाएं और कुम्हार को दें कि भाई इससे आप घड़ा बना दो, तो क्या कहेगा कि इस मिट्टी से घड़ा, यह है तो मिट्टी ना, नहीं इस मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। क्यों? इसमें उपादान शक्ति नहीं है। निमित्त कारण तो है, कुम्हार भी है, चाक भी है, डंडा भी है, पानी भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उस मिट्टी में स्वयं की शक्ति नहीं है कि वो तद्रूप परिणत हो जाए, घट बन जाए, नहीं बन सकती। अब मिट्टी हो केवल
केवल मिट्टी हो, है? कुम्हार ना हो, कुम्हार ना हो तो बन जाएगी? तो वो निमित्त कारण है, वह भी चाहिए उस मिट्टी को घड़े रूप में परिवर्तित करने के लिए। उसकी स्वयं की योग्यता उपादान कारण है, और जो उसके परिवर्तन में कारण बनता है वह निमित्त कारण है ना? हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, आत्मा के अंदर है अनंत ज्ञान की नहीं है? है कि नहीं? तो भैया फिर अनंत ज्ञान, फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनंत ज्ञान तो आत्मा के अंदर है ना, उपादान शक्ति तो है, लेकिन वो जो निमित्त शक्ति है, निमित्त कारण है, वो भी तो चाहिए, गुरु भी चाहिए। अच्छा, सब शिष्यों के 100 अंक क्यों नहीं आते? गुरु तो वही है, निमित्त कारण तो वही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी उपादान शक्ति होती है। निमित्त कारण अपने हिसाब से कार्य करता है, उपादान शक्ति अपने अनुरूप कार्य करती है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, योग्य उपादान मिल जाने से क्या होता है? दृषदः, जो दृषद है, दृषद अर्थात जो स्वर्ण पाषाण है, जिसमें मिट्टी इत्यादि से संयुक्त है, जो कंकड़ पत्थर सब कुछ उसमें समाहित है, तो वह स्वर्ण पाषाण कहलाता है। दृषदः स्वर्ण पाषाण, योग्य उपादान के मिल जाने से, जैसे दृषदः स्वर्ण पाषाण स्वर्णता मता, स्वर्ण पाषाण के स्वर्णपना माना गया है, मतलब उसके प्रकट हो जाता है। योग्य उपादान मिल जाए तो वह सोना, जो स्वर्ण पाषाण है, उसके भी स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। पत्थर में स्वर्ण है और वह योग्य उपादान मिल जाए, अर्थात वह जिसके पास पहुंचना है, जो उसकी कला जानता है कि इसमें से कैसे अलग करना है, उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए, जौहरी के पास पहुंच जाए, तो वो उसको निकाल देगा। द्रव्य आदि स्वादि, सु आदि स्वादि, है ना? द्रव्य आदि जो स्वादि हैं, सु आदि, सु में आदि जोड़ दिया तो बन गया स्वादि, है ना? तो सु आदि इसके साथ लगा लेना, द्रव्य आदि। द्रव्य आदि जो सु आदि हैं, सु मतलब अच्छे, द्रव्य आदि मतलब 4 चीज़ें चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये जब 4 चीज़ें मिलती हैं तो हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो। अब उसमें आगे सु लगा दो, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। सुद्रव्य चाहिए, है ना, सुक्षेत्र चाहिए, सुकाल चाहिए और सुभाव चाहिए। इतनी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर क्या होता है? ये क्या है? संपत्तौ। अब यहाँ संधि विच्छेद करोगे, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, वा को वापस बदलेगा औ में, संपत्ता लिखा है, संपत्ताव, संपत्ताव, और फिर निकला आत्मनः। वा में जो आ की मात्रा लगी है, उस आ को निकालो पीछे, तो क्या निकलेगा? आत्मनः निकलेगा। निकला कि नहीं निकला? देखो शब्द को देखो, संपत्ता, फिर क्या लिखा? वात्मनः। तो वा को तोड़ोगे आप, वा में से आ निकाला तो उधर आत्मनः चला गया, और वा जो है वह वापस अपने मूल रूप में आया तो औ हो गया। औ के स्थान पे आव होता है, ऐसी एक संधि का नाम है अयादि संधि, है ना? उसमें जैसे ए के सामने ए इधर हो पहले में और इधर सामने वाले में आ हो, तो ए
को अय हो जाता है। कैसे? जैसे नयन बनता है, नयन, तो नयन बनता है कैसे? ने और धन अन, तो नयन हो जाता है, ए को अय हो गया। ऐसे औ को आव होता है, तो यहाँ क्या हुआ है? आव, संपत्ताव, तो वापस बदलेगा तो औ में बदल जाएगा, टूटेगा तो संपत्तव, संपत्ति है ये, सुद्रव, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। इस रूप जब संपत्ति के मिल जाने पर, ये संपत्ति मिल जाती है तो क्या होता है? आत्मनः, जो आत्मा है उस आत्मा के भी अपि आत्मता मता, आत्मपना प्रकट हो जाता है। उस आत्मा के भी आत्मपना प्रकट हो जाता है। आत्मपना मतलब अभी आत्मपना नहीं है अपने अंदर, आत्मा तो है लेकिन आत्मता नहीं है। जैसे भैया मानव तो हो लेकिन मानवता हो, तो मानवता भी तो लाओ, नहीं कहते? मानव तो हो, मानवता नहीं है उसमें, है? क्यों मानवता नहीं है मतलब मानव नहीं है, मानव तो है लेकिन मानवता नहीं है, जो मानव का भाव होना चाहिए। आत्मा तो है हम, लेकिन आत्मता नहीं है, मतलब आत्मा का जो भाव है, जो स्वभाव में रहना चाहिए, वो स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, इसलिए आत्मता नहीं है। आत्मा तो है। तो द्रव्य, सुद्रव, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव रूप संपत्ति जब मिल जाती है तो आत्मनः, आत्मा के आत्मता मता, आत्मता प्रकट हो जाती है। कैसे प्रकट हो जाती है? जैसे योग्य उपादान के मिलने से उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना प्रकट हो जाता है, वैसे ही सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव रूप संपत्ति के मिल जाने पर आत्मा के आत्मता प्रकट हो जाती है। अब ये तो भाषा हो गई इसकी, आपको समझ में आई क्या ये भाषा? है? क्या समझ में आई? बताओ जरा थोड़ा सा, फिर अपन इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे उपादान के मिल जाने से स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार क्षेत्र, काल, सुभाव मिल जाने पर प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर, हाँ, ताली बजा दो जरा एक बार। हाँ, ये तो हो गया अर्थ, है ना। हमारे सुद्रव्य से तात्पर्य क्या है? आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य जो है वह आत्मद्रव्य मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए, तब तो वो आत्मा अपना कल्याण कर पाएगी। अगर वह देवलोक में हो तो आत्मा तो है वहाँ भी, लेकिन सुद्रव्य नहीं है। आत्मा तो त्रेंच में भी गई लेकिन वहाँ सुद्रव्य नहीं कहलाएगा। द्रव्य मतलब आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य तो हमारा त्रेंच पर्याय में भी रहा, आत्मद्रव्य तो हमारा देव पर्याय में भी रहा, है ना। अब मनुष्य पर्याय चाहिए, सुद्रव्य चाहिए, उत्तम कुल चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, नीच आदि कुल में उत्पन्न हो जाएगी तो वहाँ कैसे बोध को प्राप्त होगी फिर, है ना। तो उत्तम कुल की प्राप्ति हो, सुद्रव्य हो गया। उसके साथ में और क्या चाहिए? उत्तम सहनन चाहिए, संस्थान चाहिए, है ना। सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो भी हो। फिर चाहिए कहा सुक्षेत्र। क्षेत्र कौन सा चाहिए? भोग भूमि में उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगा? आत्मा परमात्मा बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। कहाँ चाहिए? कर्म भूमि। तो भैया कर्म भूमि में तो है अभी अपन। कर्म भूमि से मतलब कर्म भूमि का कौन सा काल चाहिए? दुष्मा सुषमा काल चाहिए। दुष्मा सुषमा कहलाएगा चतुर्थ काल? नहीं, सुषमा दुष्मा कहलाएगा। सुषमा दुष्मा, सुषमा दुष्मा, है ना। पहला काल होता है सुषमा सुषमा, दूसरा काल होता है सुषमा,
तीसरा काल होता है सुषमा दुष्मा। तो चतुर्थ काल क्या है? दुखमा सुषमा। दुख ज़्यादा सुख कम, दुखमा सुखमा, है ना। और फिर आएगा दुखमा और फिर दुखमा दुखमा, ऐसा है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। दुखमा सुखमा, दुष्मा सुषमा, चतुर्थ काल चाहिए। है पंचम काल दुखमा काल है। ये है तो कर्म भूमि तो है, लेकिन कर्म भूमि कौन सी कर्म भूमि चाहिए? चतुर्थ काल वाली कर्म भूमि चाहिए। हाँ, चतुर्थ काल वाली कर्म भूमि चाहिए। तो सुक्षेत्र चाहिए। द्रव्य तो अपने पास है और तंकुल मिल गया, लेकिन सहना नहीं मिला, है ना। और कर्म भूमि तो मिल गई, लेकिन चतुर्थ काल नहीं मिला। द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं कहा, इसीलिए क्या कहा? सुद्रव्य सुक्षेत्र, है ना। फिर क्या कहा? सुकाल काल चाहिए, है, दुष्मा सुषमा काल चाहिए। और भाव भाव चाहिए, सुभाव चाहिए, छपक श्रेणी में चढ़ने रूप भाव चाहिए। सातवें गुण स्थान से ऊपर जा नहीं सकते, श्रेणियाँ चढ़ नहीं सकते। ऐसे ये जब चारों चीज़ें मिल जाती हैं